तो ये वो डॉक्टर फवाद है, ठीक है, जो इन साकिब चद्दड़ का कजन है। और साकिब चद्दड़ को अब वो माजी उनका निकाला जा रहा है कि ये तो 20-20 हज़ार रुपए कमीशन के लिए ये काम करते थे। तो फिर साकिब चद्दड़ के भी असासों की छानबीन होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई इनके पास ये रेल पेल कहाँ से है और ये बड़े टायरों वाली गाड़ियां कहां से आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया मामला ये। जी। और फिर वो कहां से आया पैसा, वो सासे कैसे बने, और फिर मोमना इकबाल जैसे करैक्टर की एंट्री हुई तो फिर मोमना इकबाल पे वो पैसा कैसे निछावर हुआ, ठीक है, तो कहानी खुल के सामने आ जाएगी। सही। तो ये इस तरह का मामला नहीं था कि किसी मॉडल, किसी एक्ट्रेस को, किसी औरत को एक बंदे ने, वो चाहे एमपीए हो, उसने मैसेज किया, कॉल की, उसने थ्रेट करना शुरू किया। इतना सादा मामला तो था ही नहीं, मैंने पहले दिन आपको कह दिया। मामला तो कुछ और था, आपने यही कहा, मामला कुछ और जी। अब ये है कि एमपीए तो वो बाद में है, अब वो नून लीग का एमपीए, नून लीग का, भाई नून लीग ने कोई लोगों की कोई या पीपल्स पार्टी नहीं बन, या पीटीआई नहीं बन, इस उम्र में कि लोगों की ज़हनी तरबियत तो नहीं करनी, ऐसे ही है, ठीक है, किसी को खलाकियात तो नहीं सिखानी। वो अपने हल्के से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में पहुंच गया, नून लीग में शमूलियत हो गई। नहीं समझ रहे बात, बिल्कुल ऐसे है। तो वो ना इसको सियासी रंग, सियासी, ये मामला सियासी है ही नहीं, ठीक है, ये मामला दो लोगों का है, ठीक है। और अब तो हर वीडियो आ गई, वीडियो में तो वो ये कह रहे हैं, जो साकिब चद्दड़ हैं, वो कहते हैं कि मेरी 8 माह से तो उससे रब्ता ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि 1 जून को उसकी किसी से शादी हो रही है, मैंने तो कता ताल्लुकी कर रखी थी, सही। एक सिंगल मैसेज कॉल नहीं है, बल्कि मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल्स आई, मुझे थ्रेट किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, मैंने मुतलका पुलिस स्टेशन रिपोर्ट की, उस शख्स से राब्ता करते रहे, वो राब्ते में नहीं आया, जब एफआईआर होगी पता चला ये वो शख्स है जिससे 1 जून को मोमिना की निकाह होने जा रहा है, शादी होने जा रही है। कहते मेरे इल्म में नहीं है। फिर वो अपने वीडियो पैगाम में कह रहे हैं कि अचानक 8 माह के बाद मोमिना की वालदा ने राब्ता किया, ठीक है, जब पुलिस उस बंदे को ढूंढ रही थी, जी, फियांसी को, कि आप पेश हो, तो राब्ता किया कि बेटा माफ कर दो, वो गलती में तैश में आके तो उसने वो कर दिया माफी। फिर इन खातून का वो बता रहे हैं, उनके बकौल हम ये दिखा रहे हैं उनका पैगाम, मोमिना ने राब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि माफ कर दें आप ना, वो तैश में आके कर दिया। तो मैंने कहा चलें खैर एनीवेल, मगर वो आज के दिन तक वो एफआईआर हो चुकी है, ठीक है, उस होने वाले दूल्हे पे, जी, और वो भाग चुके हैं, बकौल उनके अल्फाज हैं, कराची जा चुके हैं, वो पेश नहीं हो रहे। एक तो ये हो गया। अचानक से मोमिना ने दरखास्त दे दी। हाँ, अब पहलू ये है, क्या मोमिना इकबाल ने अपने होने वाले शोहर को बचाने के लिए अच्छा इस तरह की एप्लीकेशन दे दी। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं ना, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, एमपीए साहब ये फरमा रहे हैं कि कोई मैसेज, जी, कोई थ्रेट कॉल, कोई थ्रेटनिंग मैसेज है तो वो उधर तो दे दिया होगा, इनसे मीडिया को भी दे दे, जी बिल्कुल, मीडिया को पता चल जाए, उसके बाद मीडिया उस पे जो है वो अपनी राय कायम कर ले, जो भी है, बिल्कुल। तो वो कह रहे कि मेरा दामन साफ है। हाँ, अब वो जो बात है जो मैंने आपसे की है, वो अभी वो भी नहीं कर रहे, ठीक है, कि उनका कब राब्ता हुआ, कितना अरसा रिलेशन रहा, रिलेशन की नोयत क्या थी, ओके, क्या नोयत थी। फिर बताया जाता है कि वो उनके वकील के बकौल के वो गैर मुल्की दौरे करती रही, अच्छा, एक ऐसे शख्स के साथ जिससे तो उनकी ना निकाह था ना शादी थी, गैर महरम के साथ। तो यहाँ से आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि रिलेशन था, हाँ, और उसकी नोयत क्या थी, ठीक है।